देख रहे होंगे कि हमारे हाथ में एक बजट विश्लेषण है। आपको सबको पता होगा कि 1 फरवरी को केंद्रीय बजट आया है, जिसमें से राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान जो एक राष्ट्रीय स्तर का संस्था है, संगठन है, जो दलितों आदिवासियों के बजट को लेकर के हर एक साल इसका विश्लेषण लेके आती है कि वर्तमान सरकार ने क्या दलितों आदिवासियों के लिए इस बार बजट में लेके आया है, क्या उनको फ़ायदा देने वाले हैं। इस पर हम लोग एक विश्लेषण करते हैं। आपको मोटा मोटी बता दें कि जिस तरीके से भाजपा की सरकार ने, वर्तमान सरकार ने हमारे बजट को लेकर के चिंता जाहिर किया, जाहिर सी बात है कि जिस हिसाब से SC ST TSP लेजिस्लेशन कानून कहता है, SC TSP लेजिस्लेशन कानून कहता है कि आप हमारे जनसंख्या के अनुपात में बजट का प्रावधान करेंगे, उसके मुताबिक सरकार जो है बजट दे भी रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारे जो ज़रूरत की स्कीमें हैं, जो हमें ज़रूरी है, उस स्कीम में पैसा दे रही है कि नहीं। तो ये जो विश्लेषण है, इसको जब हम विश्लेषण करते हैं तो इसमें साफ झलकता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के साथ उन्होंने वादा किया था, वो झुठलाते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरा ये है कि जब हम बजट का विश्लेषण करते हैं तो इसमें यह भी दिखता है कि सामाजिक स्तर पर यह दलित और आदिवासी समाज के आर्थिक अधिकारों के साथ साफ धोखाधड़ी है, क्योंकि दलित आदिवासी समुदाय हमेशा से बजट की वजह से निराश होते आए हैं। बजट की वजह से उनको भेदभाव का सामना करना पड़ा है, बजट की वजह से उनके साथ अत्याचार हुए हैं, बजट की वजह से उनके साथ शोषण हुए हैं। आज आप देखेंगे ग्राफ उठा के कि भारत में प्रतिदिन हर एक साल SC ST अत्याचार जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस बार आप देखेंगे कि 13% पिछले वर्ष, वित्तीय वर्ष 13%, 9 पॉइंट कुछ % अत्याचार के मामले थे। इस बार सीधा 1700 मतलब बढ़ोतरी हुआ है। अब आप आकलन करिए कि पहले का जो बजट था, उस बजट में उसके मुताबिक आज का जो इन्होंने आवंटन किया वो बहुत कम किया है। यानी कि अगर हम उनको लगता होगा शायद सरकार को कि दलित समाज के ऐसे लोग हैं जिनको बजट विश्लेषण का आइडिया नहीं है, उनको ये कैसे पता चलेगा कि बजट में हो क्या रहा है। तो हम आपके साथ, हम साथियों से निवेदन करेंगे कि बजट के बिना जैसे आप एक कदम अपने ऑफिस से ये अंबेडकर शोध संस्थान नहीं आ सकते, उसी तरीके से जब देश में दलितों, आदिवासियों, बैकवर्डों का बजट में कटौती होगा तो जाहिर सी बात है लोग क्या करेंगे आने वाले दिनों में। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपको याद होगा कि AG ने जांच किया था बिहार के बारे में, तो उसने बताया कि 8,000 करोड़ रुपया जो SC ST के लिए आवंटित था उसको दूसरी जगह डाइवर्ट। तो एक तरफ तो आप दिखलाते हैं कि हम आपके संख्या के अनुपात में राशि अलग हम आवंटित कर रहे हैं, लेकिन उसका एलोकेशन इस तरह से करते हैं कि सही तरीक़ा से नहीं खर्च होता है, SC ST पर नहीं खर्च होता है, वो राशि अन्यत्र दूसरे कामों में खर्च हो जाता है। इसे उदाहरण मान लें यहीं पर बिहार में ही हुआ था। आपको याद होगा कि जो भी 8,000 करोड़ रुपया था वो चला गया बिजली विभाग को, वो चला गया बिल्डिंग डिपार्टमेंट को, वो चला गया इरिगेशन डिपार्टमेंट को। और एक चीज़ और नया बात हम लोग बता रहे हैं कि जैसे SC ST के जो लोग हैं उनके लिए जो विधायकों का जो फंड है, जो MP का फंड है, उसमें भी नियम बना हुआ है कि 20% राशि जो भी एक विधायक के लिए राशि आवंटित होगी MP के लिए, उसमें से 20% राशि SC ST पर खर्च होगा। और एक भी विधायक ने, दुर्भाग्य है कि बिहार के इवन शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ट्राइब्स के विधायकों ने भी अलग से SC ST के हित में एक भी योजना नहीं दिया। हम लोगों ने जब इस सवाल उठाया तो सरकार के तरफ से मान लीजिए कि ये आवाज़ आती है कि भाई रोड बनेगा तो क्या शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग नहीं चाहेंगे क्या? उस पर जो नहर बनेगा उससे पानी का जो होगा निकलेगा तो उससे शेड्यूल कास्ट के लोग उपयोग में नहीं लाएंगे क्या? तो इस तरह से मान लीजिए कि जो पैसा है, एक तरफ कहा जाता है कि भाई SC ST को स्टाइपेंड देने के लिए पैसा नहीं है, और दूसरे तरफ आप उसको डाइवर्ट कर देते हैं दूसरे जगह। इसके अलावा सरकार का स्पष्ट तौर पर यह संविधान में उल्लेख है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है कि कमज़ोर वर्गों खासकर SC ST के आर्थिक और शैक्षणिक हितों को देखभाल राज्य सरकार करेगी और अभिवृद्धि करेगी।
तो आप उल्टे एक तो उसको बढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं, उल्टे जो उनको मिलता है उसको दूसर जगह डाइवर्ट करके ये मान लें कि उनको नीचा दिखाने का काम करते हैं, उसको पीछे ढकेलने का काम करते हैं।